वेलकम यू ऑल गाइस इन द न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं रिपीटर्स के बारे में। जेई, नीट और सीईटी बहुत से एग्जाम में कुछ बच्चे टॉप नहीं कर पाते या उन्हें अच्छा कॉलेज अलॉट नहीं होता तो वो रिपीट करने का सोचते हैं, यानी कि एक ईयर वो वैसे ही रहने देते हैं। या फिर हो सकता है कि उन्होंने किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लिए होंगे लेकिन वहाँ वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, उन्हें कोई अच्छा कॉलेज चाहिए, इसलिए वो एग्ज़ाम को रिपीट करते हैं। तो ऐसे सारे रिपीटर्स के लिए आज मैं लाया हूँ टॉप 18 टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज टू क्रैक योर एग्जाम। तो चलिए बिना किसी रुकावट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो है वो एनालाइज योर प्रीवियस अटेम्प्ट। अब बहुत सी बार क्या होता है कि बच्चे जब रिपीटर जो होते हैं, आप जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो पिछली अटेम्प्ट में आपके मार्क्स कहाँ कटे थे, किन एरियाज़ में आप वीक थे, उनको आप छोड़ देते हैं, बस पढ़ाई करना बैठ जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको पूरा एनालाइज करना है अपना प्रीवियस अटेम्प्ट कि कुछ जो एरियाज़ हैं जिनके क्वेश्चन आपके गलत हुए थे, आपको उनको ज़्यादा टाइम देना है, उन पे ज़्यादा फोकस करना है। उन एरियाज़ को इम्प्रूव आप जितना करेंगे उतना आपके लिए अगले अटेम्प्ट में अच्छा होगा। सेकंड देखेंगे हम सेट योर गोल्स। आपको क्या करना है, आपको अपना गोल डिसाइड करना है कि आपको क्लियरली करना क्या है। अगर आपने किसी और कॉलेज में एडमिशन ले ली है तो आपको उस कॉलेज के जो सिलेबस है उसके साथ इन स्टडी को मैनेज करना होगा, लेकिन गोल आपका क्लियर होना चाहिए कि आपको अगले अटेम्प्ट में एग्जाम को फोड़ना ही है और एक कोई अच्छे कॉलेज में जाना है। ब्रेक डाउन योर स्टडी प्लान इनटू द स्मॉलर माइलस्टोन। आपको आपका जो भी स्टडी प्लान है उनको छोटे छोटे जो टप्पे हैं उनमें गिराइए, क्योंकि ये बेस्ट तरीका है स्टडी करने का। थर्ड की तरफ करेंगे हम क्रिएट ए स्टडी शेड्यूल। अब स्टडी शेड्यूल के बिना कोई भी स्टडी नहीं होती, लेकिन बहुत से बच्चे स्टडी शेड्यूल को भी किसी और से कॉपी करते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती उनकी होती है, वही उनके सबसे ज़्यादा मार्क्स जाते हैं। डेवलप ए वेल डेवलप स्टडी शेड्यूल जो कि आपके सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर सके परफेक्टली। और उस स्टडी शेड्यूल में आपको क्या करना है कि जिन एरियाज़ में आप पिछले अटेम्प्ट में वीक थे उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये जो जैसे सब्जेक्ट है इनको सिर्फ रिवीजन चाहिए, तो इसको आपको क्या करना है कि रिवीजन के लिए ज़्यादा टाइम देना है। तो ऐसा स्टडी शेड्यूल आपको क्रिएट करना है। अगली पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, यूज क्वालिटी स्टडी मटेरियल। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पिछले अटेम्प्ट में उन्होंने जो बुक से सॉल्व किए थे एग्जाम्पल, उन्हीं बुक्स को फिर से सॉल्व करते हैं, लेकिन इससे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। आपको इससे और भी क्वालिटी के बुक्स लाने होंगे और नए नए बुक्स के नए नए एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना होगा। नए एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने से आपकी जो स्किल है वो ज़्यादा बढ़ेंगी। मेक द यूवीएस पेपर क्वेश्चन। तो पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर है उनको आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना है। ये एक बेस्ट तरीका होगा कि अंडरस्टैंड करने का कि इस साल कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, स्टे कंसिस्टेंट। हमेशा कंसिस्टेंट रहिए, अपने स्टडी शेड्यूल को रिलीजियसली चिटके हुए रहिए, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आपको रोज़ रोज़ ये एक आदत सी हो जाएंगी, एक गुड हैबिट, एटॉमिक हैबिट, जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगी। कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ कम्पिटिटिव एग्जाम टू सक्सेस। तो ये बात आपको कभी नहीं भूलनी है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, टेक ए रेगुलर ब्रेक। आपको क्या करना है कि रेगुलर ब्रेक लेना है। बहुत सी बार स्टूडेंट सिर्फ वीकेंड ब्रेक लेके हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हम कंटिन्यूसली पढ़ाई करेंगे तो हमें ज़्यादा समझेगा, हमारी पढ़ाई ज़्यादा होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बहुत सी बार क्या होता है कि 1-2 दिन कंटिन्यूसली पढ़ाई करने से ही आप थोड़े बोर हो जाते हैं। आपका माइंड जो है उसे नेचर का इम्पोर्टेंस चाहिए, यानी कि नेचर हमारा बेस्ट टीचर होता है, तो हमेशा नेचर से जुड़े रहिए, छोटे छोटे ब्रेक लिए। हर सब्जेक्ट के बाद अगर आपने कोई एक सब्जेक्ट को 1 से 2 घंटे पढ़ा है तो दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपको 15 से 20 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर ही उस सब्जेक्ट को स्टार्ट करना है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, स्टे हेल्थी। आपको हमेशा हेल्थी रहना है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी हेल्थी होगी, आपका माइंड हेल्थी होगा, तो आपकी स्टडी भी हेल्थी होंगी। ईट न्यूट्रियस फूड, एक्सरसाइज रेगुलरली एंड स्लीप लीजिए। आपको सफिशिएंट 8 घंटे की स्लीप तो लेनी ही लेनी है, आप कितनी भी पढ़ाई कीजिए। हेल्थी बॉडी एंड माइंड आर क्रूशियल फॉर इफेक्टिव स्टडिंग। तो मैंने यही कहा। अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ेंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्विंग।
अब बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस के पीछे कम जाते हैं, बस कंसेप्ट को सीखते रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा गलत तरीका होगा। आपको जैसे ही आपने कोई कंसेप्ट को सीखा, जहाँ से भी ऑनलाइन ऑफलाइन टेक्स्ट बुक, नोट्स या फिर मॉक टेस्ट, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बढ़ाएगा, जो कि एग्जाम में आपकी मदद करेगा। अगले पॉइंट की तरफ हम पढ़ते हैं, सीक हेल्प व्हेन नीडेड। अब बहुत सी बार क्या होता है कि रिपीटर जो होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि हम रिपीट कर रहे हैं यार, बाकी सब तो अच्छे कॉलेज में गए, तो उनको कुछ प्रॉब्लम्स होती है, स्टडी में कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो दूसरों से पूछने में शर्माते हैं। लेकिन आपको शर्माना नहीं है, कॉन्फिडेंटली जाइए और उनसे पूछिए, और हमेशा ये विश्वास रखिए कि अगले साल आप भी एग्जाम क्रैक करेंगे और उनसे भी कुछ अच्छे कॉलेज में पहुँच रहे होंगे। ग्रुप कम्युनिकेशन विल क्लियर योर डाउट्स परफेक्टली। अब सारी जो रिपीटर्स है, आपको पता होगा आपका कोई दोस्त भी रिपीट कर रहा है तो साथ में स्टडी कीजिए। आपके ग्रुप का जो कम्युनिकेशन होगा वो एक दूसरे को अपने डाउट्स क्लियर करने में मदद करेगा। 10 पॉइंट की तरफ पढ़ेंगे, स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड। हमेशा पॉजिटिव रहिए, कोई भी नेगेटिविटी नहीं पालनी है आपको कि भाई मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है तो उस कॉलेज का भी सिलेबस और स्टडी का भी, इससे नेगेटिव मत हो जाइए, डिमोटिवेटेड मत हो जाइए। हमेशा मोटिवेटेड रहिए कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये करूँगा। विजुलाइज योर सक्सेस, आपकी जो सक्सेस है उसको विजुलाइज कीजिए और सोचिए कि 1 साल बाद आप भी किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। अगले पॉइंट की हम बढ़ते हैं, अवॉइड प्रोकास्टिनेशन। तो ये सबसे बहुत ज़रूरी बात होती है। आपको क्या करना है, स्टडी को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इनमें डिवाइड करना है, जैसे कि शॉर्ट गोल और लॉन्ग गोल। तो इससे क्या होगा कि आपको अपनी स्टडी क्लियर करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि जब भी हम किसी टेक्स्ट बुक को या फिर आपका कोई चैप्टर है उनको हम पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं तो वो बहुत छोटा हो जाता है। इससे आप उस एक टॉपिक का अच्छे से स्टडी कर पाएंगे और कम्प्लीटली उसका जो भी नॉलेज है वो आपको मिलेगा। ऐसे सारे चैप्टर जो होते हैं उनको आप डिवाइड कीजिए और फिर उनकी स्टडी कीजिए। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी। अब आपकी मॉक टेस्ट तो रोज़ होती होंगी, ऑनलाइन ऑफलाइन या फिर किसी टेक्स्ट बुक या कहीं से भी बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं, आपको सभी मॉक टेस्ट देना है। डेवलप ए स्ट्रेटेजी फॉर अटेम्प्टिंग द एग्जाम, क्योंकि क्या होता है कि बहुत से बार स्टूडेंट्स को सारे क्वेश्चन आते हैं लेकिन उनकी प्रोसेस जो है वो जल्दी नहीं होती, वो कैलकुलेशन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से एग्जाम में वो ज़्यादा टाइम होता है लेकिन कम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। तो आपको क्या करना है कि टाइम मैनेजमेंट एग्जाम के टाइम में कैसा किया जाए, इसके लिए टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी को डेवलप करना है। 13 पॉइंट हम देखेंगे, मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट आपको जहाँ कहीं से भी मिली हो आपको देनी है, फिर चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। टेक अ रेगुलर मॉक टेस्ट टू सिमुलेट एग्जाम कंडीशन। जो भी एग्जाम की कंडीशन है, एग्जाम हॉल में कैसा होगा, कैसा बिहेवियर रखना है, आपको कौन से टिप्स को फॉलो करना है, इसके लिए आपको हर मॉक टेस्ट देनी है, चाहे आपकी पढ़ाई हुई हो ना हुई हो। एनालाइज योर परफॉर्मेंस टू आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। अब मॉक टेस्ट में जिस एरिया में आपके मार्क्स कम है उन एरियाज़ को इम्प्रूव करना शुरू कर दीजिए। यह आपको एग्ज़ाम के 2 महीने पहले स्टार्ट करना है, क्योंकि उसके पहले आपको तो सारी प्रैक्टिस करनी होगी, लेकिन 2 महीने पहले से जो जो टॉपिक आपके वीक है उन पे आपको वर्किंग करना स्टार्ट करना होगा। 14 पॉइंट के टर्म हम पढ़ेंगे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, रिवीजन। आपको आपके टाइमिंग जो है स्टडी शेड्यूल में रिवीजन को बहुत ही इम्पोर्टेंस देना है। बहुत सारे फार्मूलाज जो होते हैं उन्हें रिटन प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, सिर्फ आप उन्हें देख के काम नहीं चलेगा, आपको उन्हें लिख कर देखना होगा तभी वो आपको याद होंगे। साथ ही साथ प्रैक्टिस अगर आपने की है तो बहुत ही अच्छा, यानी सोने पे सुहागा। दिस हेल्प्स टू रेनफोर्स योर नॉलेज। आपके नॉलेज को एक बहुत ही अच्छी दिशा देने के लिए ये अच्छा रहेगा। तो रिवीजन के लिए सफिशिएंट टाइम निकालते रहिए। उसके बाद 15, स्टे अपडेटेड। अब बहुत सी बार क्या होता है कि स्टूडेंट पढ़ाई में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि आखिर वर्ल्ड में क्या चल रहा है, कभी एग्ज़ाम पैटर्न बदल जाता है, कभी कभी एग्ज़ाम डेट भी बदल जाती है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता। तो हमेशा कुछ जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनका यूज़ करें, या फिर अगर वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं पढ़ाई से तो किसी व्यक्ति को अपने टच में रखिए जो बाहर की सारी बातें जानता हो, जिसे एग्ज़ाम पैटर्न पता है या फिर वो अपडेटेड रहता है। तो इस तरह से आपको खुद को अपडेट रहना है कि भाई कोई एग्ज़ाम पैटर्न या फिर सिलेबस बदल तो नहीं रहा। उसके बाद हम बात करेंगे स्टे काम ऑन द एग्ज़ाम डे। अब एग्ज़ाम डे जो है उसको आप उस दिन आपको बिल्कुल भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है।
एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपको बिल्कुल रियलाइज़ रहना होगा। अपने आप को सिर्फ रिवीजन के लिए टाइम देना होगा, कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़नी है। डोंट लेट एनेक्सिटी ओवरवेलम यू। तो एनेक्सिटी जो है ना, उसको खुद को काबू में करना होगा आपको, ना कि आपको उसके काबू में जाना होगा। क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स के साथ यही होता है और जिसकी वजह से एग्ज़ाम के दिन ही वो बीमार गिर जाते हैं और एग्ज़ाम नहीं दे पाते। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ेंगे, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। अब गलतियों से सीखना एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। जो गलती आपने पहले अटेम्प्ट में की है वो आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करनी है। इसको हमेशा ध्यान में रखिए और ये ध्यान में रख के ही आपको साल भर पढ़ाई करनी है। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसमें जो मिस्टेक हुई है उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। मिस्टेक्स आर द बेस्ट टीचर टू टीच एंड देयरफॉर यू हैव टू डू ऑल दिस। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ेंगे, बिलीव इन योरसेल्फ, हैव कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटीज, बिलीव योर हार्ड वर्क विल ऑलवेज पे ऑफ। हमेशा ये बिलीव रखिए कि आपने जो भी मेहनत की है वो हमेशा आपको सफलता का रास्ता ज़रूर दिलाएंगी। एक साल बाद आप भी किसी अच्छे कॉलेज में होंगे। और इन शॉर्ट अगर बोलना चाहूँगा तो आपका भी टाइम आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको टिप्स अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है ये कहने की ज़रूरत नहीं। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग नई वीडियो में। स्टे कनेक्टेड।